पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में विनोबा भावे की सेवा दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। विनोबा जी बीकानेर गए और वहां पर सभी विचारों के लोगों से मिले। उन्होंने प्रार्थना सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज सत्याग्रही भाइयों से मिला और उनसे कहा कि आपने सवर्ण होते हुए भी हरिजनों की जो सेवा की उसका आपको मंदिर में जाने से रोके जाने के रूप में पुरस्कार मिला। समझना चाहिए कि आपने जो देश की सेवा की उससे परमात्मा प्रसन्न हुआ और उसने आपको हरिजन की उपाधि दी। यह हरिजनों का मंदिर में प्रवेश नहीं है, इसलिए अगर आप अकेले मंदिर में जाएंगे तो अपने ही हरिजन भाइयों से अलग पड़ जाएंगे। भगवान ऐसा नहीं चाहता, वह तो चाहता है कि आप ही सचमुच में हरि के जन बन जाए। और जब तक हरिजन भाई मंदिर में ना जा सके तब तक आप भी ना जाए। आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए। आप ऊंचा सत्याग्रह कीजिए और जब तक हरिजन का मंदिर में प्रवेश ना हो जाए तब तक मंदिर में ना जाने का निश्चय कीजिए। मैं अपना दृष्टांत देता हूँ। मेरे आश्रम के पास पवनार ग्राम में एक मंदिर था। हरिजन वहाँ नहीं जा सकते थे, अतः मैं भी वर्षों तक वहाँ नहीं गया। जिस मंदिर में सबका प्रवेश नहीं हो सकता वहाँ सिर्फ पत्थर की मूर्ति रह जाती है। भगवान तो माता का हृदय रखता है, वह अपने बच्चों को दूर नहीं रख सकता। भगवान का दर्शन और उसकी आवाज़ सब तक पहुंची जाना है, लेकिन जहाँ भगवान के भक्तों की मनाही होती है वहाँ भगवान कैसे रहेगा। इस प्रकार लोगों को समझा बुझाकर 4 दिन बाद वे बीकानेर से लौट गए। विनोबा जी शोषक और शोषित के भेद को समाप्त कर देना चाहते थे। वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि श्रम से दूर भागने की प्रवृत्ति के कारण ही इन वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ है। शोषक और शोषित का भेद तभी समाप्त हो सकता है जबकि उनके बीच से पैसे के महत्व को कम करके श्रम के महत्व को बढ़ाया जाए। उन्होंने एक प्रयोग करने का निश्चय किया जिसे वे कांचन मुक्ति योग कहकर पुकारते थे। इस योग के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पैसे के प्रयोग से अब मेरा जी ऊब गया है। हमें अब लेना है तो श्रमदान ही लेना चाहिए और देना है तो श्रमदान ही देना चाहिए। इस विषय पर मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरी वृत्ति बहुत दिनों से ऐसे ही रही है कि जितना हमसे हो सके शीघ्र से शीघ्र वित्त पाश से मुक्त हो जाना चाहिए। पाश तो और भी है और होते ही है, पर वित्त पाश से मुक्त हो जाते हैं तो दूसरे पाशों से मुक्त हो जाना आसान हो जाता है। वित्त पाश पैसे के बंधन से मुक्ति की अपनी इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए विनोबा जी कहते हैं कि यशोदा की अर्थव्यवस्था का आधार पैसा था, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। मैं तो कृष्णा की अर्थव्यवस्था चाहता हूँ जिसका आधार वितरण रहा है। कृष्णा को यह नहीं भाता था कि गांव के लोगों का और खासकर बालकों का भोज माखन पैसे के लोभ से शहर के बाजार में जाए। गांव वाले अपनी कपास बेच देते हैं और बाहर से कपड़ा लाते हैं, तिले बेच देते हैं और तेल खरीदते हैं, शहद बेचकर शक्कर खरीदते हैं और अपना स्वास्थ्यप्रद माखन बेचकर वनस्पति घी ले आते हैं। सारांश यह है कि वे अमृत बेचकर विष लाते हैं और यह सब पैसों के लिए। मुझे यह सब देखकर बड़ा दुख होता है।
मैं तो साम्य योग चाहता हूँ, जिसमें गांव वाले अपनी पैदा की हुई चीजें आपस में गांव वालों की ही आवश्यकता अनुसार बांटते हैं। यदि ऐसा हो सकते हो, पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख उतर जाएगा। विनोबा जी ने यह प्रयोग अपने ही आश्रम में शुरू किया। उन्होंने आश्रम की लगभग 14 एकड़ भूमि में फसल उगाकर स्वयं को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया था। आज के अंक में हम विनोबा जी की सेवा दृष्टि के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ वूपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.